बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज वल्लभ लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वेटिंग फॉर दैट मैसेज इज द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो जो वेट करना है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों ठाकुर का मैसेज आएगा, मेरे प्राण प्यारे जो हैं वो मुझे याद करेंगे, वो एक ना एक दिन मेरी सुध लेंगे और कोई ना कोई संदेशा भेजेंगे, कोई ना कोई संदेशा भेजेंगे। किसी ने बहुत खूब कहा है, इट इज हार्ड टू वेट। इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है। द वर्स्ट पार्ट इन लाइफ इज वेटिंग, बट भक्त कहते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज हैविंग समवन वर्थ वेटिंग फॉर। अरे कम से कम हमारे जीवन में कोई ऐसा है तो सही जिसके मैसेज के लिए, जिसके संदेश के लिए हम दिन रात वेट करते हैं और बोलो इतने दिन वेट कर सके। कोई उसमें हम लोगों को तकलीफ नहीं है। कम से कम जीवन में ऐसा व्यक्ति तो है जिसके लिए हम वेट कर सकते हैं, जिसके लिए वेट करने में भी हमको खुशी है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों मैसेज आएगा जरूर। डज नॉट मैटर सच्चा था कि झूठा था संदेश। अरे कन्हैया के पास से संदेशा तो आया क्योंकि हमारे कन्हैया है। आज झूठा मैसेज भेजा, कल सच्चा भेज देंगे। एक दुकानदार था, भक्त था, ठाकुर की सेवा करता, साधना करता। उसने एक नियम बांध रखा था कि कोई भी व्यक्ति अगर आ करके झूठा भी सिक्का दे दे, खोटा भी सिक्का दे दे, तो भी वो क्या करता था, एक्सेप्ट कर लेता था। पता है उसको ये सिक्का खोटा है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लेता। लोग उसको बोलते थे, तुमको वो बेवकूफ बना के जाते हैं, खोटा सिक्का दे के चले जाते हैं और तुम उसको माल दे देते हो, तुमको इतना बेवकूफ बनाते, तुमको समझ में नहीं आती। तो बोले नहीं समझ में आता है। बोले तुमको पता नहीं होता ये खोटा सिक्का है। बोले हाँ मुझे पता है वो खोटे सिक्के देके जाते हैं कोई कोई, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं उसको। बोले कमाल हो, काय को एक्सेप्ट कर लेते हो जी। बोले देखो एक बात तो ये है, अगर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं नहीं ले लूंगा उससे, तो बेचारे का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि और कोई वो खोटा सिक्का चलाएगा नहीं, बेचारे का नुकसान हो जाएगा। उससे तो मैं ले लेता हूं और दे देता हूं उसको जो चाहिए। तो एक तो ये बात है। और दूसरा, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होने लगी, जब वो इस दुनिया से जाने लगा, तो उसने कहा मैंने जीवन भर जिन्होंने मुझे खोटे सिक्के दिए उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और वैर से नहीं, घृणा से नहीं, प्रेम से एक्सेप्ट किया। तो प्रभु मैं आपका दास होकर के खोटे सिक्कों को एक्सेप्ट करता रहा जिंदगी भर, तो आप तो अकारण करुणा वरुणालय हो, आपके अंदर तो करुणा का सागर है। आज मैं इस मृत्युशैया पे हूं, आज मैं खोटा सिक्का आपके दरबार में आऊंगा, तो जैसे मैंने जिंदगी भर खोटे सिक्के एक्सेप्ट कर लिए, वैसे ही ठाकुर आप करुणा करना और इस जो खोटे सिक्के को आज आपके दरबार में आना है, आप भी खोटा सिक्का समझ के भी लेकिन एक्सेप्ट कर लेना, मुझे रिजेक्ट मत कर देना। इसी भावना से खोटे सिक्के को चलाने का मैंने जीवन भर प्रयास किया। ये भक्त थे और उन्होंने एक चीज गांठ बांध ली थी कि ठाकुर गुरुदेव भगवान वो एंटिटी है जो खोटे को भी खरा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सुना था एक बार छीत स्वामी जब छीतू चौबे थे, वहां श्री गुसाई जी महाराज पहुंचे, तो गांव में जब संत आए तो सब लोगों ने वाह वाह करी, सब लोगों ने सेवा करी, सब लोग जाते थे। अब छीतू चौबे थोड़े से अलग स्वभाव के थे, बोले ये सब ढोंगी रहते हैं, इन लोगों को कुछ होता होता है नहीं, और बेफिजुल में मुफ्त में ये वो करके उसके दिमाग में ये घूम रहा था। बोले इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गए परीक्षा लेने।
एक खराब नारियल सड़ा हुआ और एक खोटा सिक्का लेकर के गए। जब पहुंचे वहां पर तो गुसाई जी बोले, आइए छीत स्वामी जी आइए। तब तक वो छीत स्वामी नहीं थे, वो थे चीतू चौबे, जिनको कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, गुरु के प्रति कोई भी उनको कुछ भी भाव नहीं था। फिर भी अंतर्यामी गुरुदेव ने कहा, आइए छीत स्वामी आइए। तो बोले ये पता कर लिया होगा, पीछे से सब बहुत होशियार रहते हैं। अब उन्होंने वो खोटा सिक्का और नारियल की समिधा चढ़ाई। गुसाई जी महाराज ने वो खोटा सिक्का लिया और कहा, अपने सेवक से कहा, बाजार में जाओ, सामग्री ले आओ, ठाकुर के लिए भोग बनाओ। और नारियल को उन्होंने कहा कि इसको फोड़ो और ठाकुर जी के कार्य में ले लो। तो जब नारियल को फोड़ा गया तो उसने देखा कि बढ़िया सा फर्स्ट क्लास एकदम फ्रेश अंदर से गिरी निकली। छीत स्वामी चौंक गए, बोले, हैं मैं तो एकदम थर्ड क्लास सड़ा हुआ लेके आया था, ठीक कैसे हो गया? बोले, होता होगा कुछ तंत्र मंत्र, छोड़ो। फिर सेवक आया सामग्री लेकर के। सेवक को पूछा, ये क्या हुआ, सामग्री मिल गई? बोले हाँ। बोले सिक्का? बोले हाँ, वो आपने दिया था। बोले सिक्का चल गया? बोले हाँ। पूरी स्टोरी ये है कि इस दृष्टांत को, इस जो जीवन में उसके बीती, उसके बाद उनको ये समझ में आ गई कि श्री गुरुदेव एक पर्सनालिटी है जो मेरे दिए हुए खोटे को भी खरा बना करके ठाकुर की सेवा में लगा देते हैं। खोटा सिक्का एक्सेप्ट कर लिया, सड़ा हुआ नारियल एक्सेप्ट कर लिया, खोटे सिक्के को सच्चा बना लिया गुरुदेव ने। वैसे ही इस व्यक्ति को विश्वास था कि मेरे जैसे खोटे को भी ठाकुर एक्सेप्ट कर लेंगे, गुरुदेव एक्सेप्ट कर लेंगे और खरा बन के सेवा में ले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री संत माता ब्रज देवी जी की जय, संत श्री लालन जी महाराज की जय।